मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हर 5 साल चुनाव आता है, इस चुनाव में कौन सी बड़ी बात है? ये चुनाव आपका भविष्य तय करने वाला चुनाव है। जी, हर 5 साल में चुनाव आता है, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव न सिर्फ उन राज्यों के लोगों के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी बेहद जरूरी था। दरअसल इस बार के हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों पर काफी कुछ निर्भर था, जैसे कि कांग्रेस की आन बान और शान। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर उसके सामने कई चुनौतियां थी। पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर व्यस्त थे, फिर भी हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही, तो वहीं गुजरात में अब तक की उसने सबसे बुरी हार देखी। आइए हम कांग्रेस की हिमाचल में इस जीत और गुजरात में उनकी हार के मायने समझने की कोशिश करते हैं। बेहद क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देकर आपको बताने की कोशिश करूंगी। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको हिमाचल गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन चुनावों में क्या क्या नए रिकॉर्ड्स बने। सबसे पहले हिमाचल की बात कर लेते हैं। हाँ, ये सच है कि वहाँ पर 5 साल वाली परंपरा कायम रही, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स कायम भी रहे। हिमाचल में हर चुनाव में 75% मंत्रियों के चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। इस बार भी जयराम ठाकुर कैबिनेट के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं। जयराम ठाकुर के अलावा बिक्रम ठाकुर और सुखराम चौधरी ही चुनाव जीत पाए हैं। पिछले 4 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो हर बार करीब आधे या उससे ज्यादा मंत्री चुनाव हार जाते हैं। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस के सीएम वीरभद्र सिंह कैबिनेट के 11 में से 5 मंत्री चुनाव हार गए थे। साल 2012 में बीजेपी सरकार में सीएम प्रेम कुमार धूमल के 10 में से 4 मंत्री चुनाव हार गए थे। साल 2007 में वीरभद्र सिंह ने 1 साल पहले विधानसभा चुनाव कराए, लेकिन उनकी कैबिनेट के 10 में से 6 मंत्री अपनी सीट हार गए। इसी तरह साल 2003 में बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल की कैबिनेट के 11 में से 6 मंत्री चुनाव हार गए। पास्ट से प्रेजेंट में आ जाते हैं। सराज सीट से सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा सीटों से हरा दिया है। उनके नाम ये रिकॉर्ड है कि वो इस बार 7वीं बार जीत चुके हैं। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुकी है बीजेपी। 1995 से लगातार बीजेपी जीत रही है। 1995, 1998, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में चुनाव जीतकर बीजेपी ने ये रिकॉर्ड बना लिया है। पश्चिम बंगाल में भी लेफ्ट ने 1977 से 2006 तक लगातार 7 बार चुनाव जीते थे। लगातार 29 साल राज करने का रिकॉर्ड बनाएगी बीजेपी। बीजेपी गुजरात में 24 साल से लगातार सत्ता में है। बीजेपी 1998 से लगातार गुजरात में शासन कर रही है। गुजरात में किसी भी पार्टी द्वारा सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी है बीजेपी। इससे पहले 1985 में कांग्रेस को 149 सीट्स मिली थी। They were targeting Modi. Now it is very difficult for them to target Modi. So now you must have read so many articles, so many discussions on the TV. There's something wrong with the people of Gujarat. अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के नाम सबसे कम सीटें और सबसे कम वोट शेयर पाने का अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। 1990 में कांग्रेस सबसे कम 33 सीट्स जीती थी। इसी साल कांग्रेस को गुजरात में सबसे कम 31% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस क्यों हारी गुजरात में, क्यों जीती हिमाचल प्रदेश में, इस सब पर हमने एक डिटेल एक्सप्लेनर वीडियोस की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक बार बात चुनाव रैलियों की कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव हो और रैलियों का जिक्र ना हो ये ठीक नहीं है। हिमाचल की बात सबसे पहले। हिमाचल में पीएम मोदी ने लगभग 5 रैलियां की थी, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगभग 8 रैलियां की और कई रोड शोज किए। पीएम मोदी ने गुजरात में लगभग 31 रैलियां की और 3 रोड शोज किए। वहीं राहुल गांधी ने सिर्फ 2 रैलियां की और कोई रोड शो नहीं किया। लोकल लीडर्स और दोनों कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं ने रैलियां और रोड शोज किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैलीज। हिमाचल में कांग्रेस की जीत से क्या फर्क पड़ेगा ये भी आपको क्रिस्प में बता देते हैं। कांग्रेस के नेताओं का मनोबल इससे बढ़ेगा। दूसरा, प्रियंका गांधी का लाजवाब संगठन कौशल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना दम दिखाने के बावजूद प्रियंका गांधी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह उन्होंने रैलियां की और रोड शोज किए, उन्होंने जनता का दिल जीतने की हर कोशिश की और सफल रही। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक जगह ग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो चुका है कांग्रेस का। तो ये थे फायदे कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश चुनाव जीतने के, और ये थे वो कुछ रिकॉर्ड्स जो कि हिमाचल प्रदेश में बने हैं
और कुछ रिकॉर्ड्स जो कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।